Vande Mataram, friends. Welcome to Revolutionary Tech. This is Ashwini Shukla. Friends, we were discussing हम अपने CUET 2022 के फिजिक्स डोमेन के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन प्रीवियस वीडियो में हमने वेव ऑप्टिक्स के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वेयर यू विल गेट दिस वीडियो, आपको ये वीडियो कहाँ से मिलेंगे? फॉर दैट आपके कवर पेज पे, बुक के कवर पेज पे जो भी आपका स्कैनर गिवन है, इट विल स्कैन दिस QR कोड। आप अगर इस QR कोड को स्कैन करेंगे, यू विल रीच आउट टू द प्लेलिस्ट। आप एक चैनल पे पहुंचेंगे, इट विल गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे एंड इट विल स्क्रॉल इन द प्लेलिस्ट सेक्शन जो आपकी इस बुक के नेम पे होगी, ओवर देयर वहां पे आपको चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज वीडियोस अवेलेबल हो। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस वीडियो हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आपको गिवन है वेव का। क्वेश्चन को अगर रीड करें, इंटायर लैंग्वेज इज गिवन। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आपको पिक करना है क्वेश्चन को, लैंग्वेज से आपको ये पता चलेगा। तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होंगी, एक जगह पे मीट करेंगी, तो दोनों वेव्स के बीच में उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस आपको गिवन है। पाथ डिफरेंस इज गिवन है एंड पाथ डिफरेंस इज गिवन λ/2। तो पाथ डिफरेंस इज λ/2, इफ विल रिकॉल, थोड़ा सा रिकॉल करें तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हाउ विल डू द क्वेश्चन को रिकॉल करना है। कॉन्सेप्ट कैसे याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट कैसे याद होने चाहिए। तो सिनॉप्सिस में आपको गिवन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस वुड बी 2n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n + 1 टाइम्स ऑफ λ/2 और 2n - 1 टाइम्स ऑफ λ/2 ऑड मल्टीपल होना चाहिए। इंटायरली इट शुड बी स्पेसिफिकली 2n - 1 λ/2। दैट इज 2n, ये हमेशा क्या होगा? इवन होगा। और 2n - 1 हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। और यहां देखिए λ/2 का कैसा मल्टीपल है? में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ऑड मल्टीपल है। एंड इफ द पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, मतलब इंटरफेरेंस कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जहां पे इंटेंसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। और अगर दो वेव्स की सेम इंटेंसिटी है, दोनों वेव्स जो सुपर इंपोज कर रही हैं उनकी सेम इंटेंसिटी है, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? बिकॉज I minimum, if we'll go through the synopsis, I minimum is √I1 - √I2 whole square। तो अगर I1 I2 सेम है, इफ I1 और I2 सेम है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? अगर दोनों वेव सेम इंटेंसिटी की हैं तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? 0। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पे इंटेंसिटी का रिलेशन पूछा है। यहाँ पे इंटेंसिटी का रिलेशन पूछा। विल रीड आउट द क्वेश्चन को रीड करें। तो अगेन समरी चैप्टर से अगर जाएंगे, सिनॉप्सिस को रिकॉल करेंगे एंड दे आर गिवन, जो भी इंपॉर्टेंट है वो बोल्ड फॉर्मेट में गिवन है, दैट इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव्स
इंटेंसिटी वेव की दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। रेस्ट ऑल थिंग्स इंटेंसिटी विल बी इंडिपेंडेंट। बाकी चीजों से इंटेंसिटी क्या होगी? If we read out to the next question की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन. इट इज आस्किंग अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट. कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? इट इज वेरी इजी. 7th क्लास फिजिक्स, 7th क्लास लाइट का क्वेश्चन है दैट व्हाइट लाइट विल कलर कंटेन्स हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर. व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होंगे? 7 कलर्स होंगे. इफ यू रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं. 9th क्वेश्चन की बात करते हैं. 9th क्वेश्चन की बात करते हैं. इट इज आस्किंग अबाउट, 9th क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहा है. कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज कोहेरेंट हैं. सोर्सेज अगर कोहेरेंट होंगे तभी इंटरफेरेंस होगा और तभी इंटेंसिटी की, मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला वैलिड होगा दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी √I1 प्लस √I2. मैक्सिमम इंटेंसिटी की जब भी बात करें तो आपको तुरंत फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर. दो वेव्स जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, इफ दे विल सुपर इम्पोज, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा? √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर. एंड इफ यू ओपन दिस आउट, दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. रूट विल एलिमिनेट एंड 2√I1 एंड 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a. ये आपका क्या फॉर्मूला है? a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a यहाँ पे कितना है? √I1 हो गया. b यहाँ पे कितना हो गया? a कितना हो गया? √I1 हो गया. b कितना हो गया? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एंड दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन CPMT. 10th क्वेश्चन आपका CPMT में पूछा गया. CPMT में क्वेश्चन पूछा गया है that it is asking about wave theory. वेव थियरी की बात कर रहा है that light is a wave. Light is a wave. It is given by Huygens. This is given by Huygens. लाइट को वेव किसने बोला? हाइजन ने बोला. हाइजन gave the concept of wave theory of light. And through the wave theory of light say that light to be considered as wave. लाइट को अगर वेव माने तो कौन कौन से फेनोमेना आप शो कर सकते हैं? कंसिडरिंग द लाइट टू बी वेव, यू कैन शो द रिफ्लेक्शन. आप रिफ्लेक्शन भी शो कर सकते हैं, क्योंकि वेव का रिफ्लेक्शन भी होता है, वेव का रिफ्रैक्शन भी होता है. इवन TIR भी आप शो कर सकते हैं, वेव का TIR भी होता है. एंड व्हाट आर द एक्सक्लूसिव फेनोमेना ऑफ वेव? दैट इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन and polarization. These are the exclusive phenomena of wave theory. वेव थियरी को आप पार्टिकल इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को आप पार्टिकल नेचर से नहीं समझा सकते. Similarly, we cannot explain photoelectric effect. आगे हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की जब बात करेंगे. दिस इज द फेनोमेना विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थियरी. आप इस फेनोमेना को वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. रिफ्लेक्शन को हम वेव थियरी से भी शो कर सकते हैं, पार्टिकल थियरी से भी कर सकते हैं. रिफ्रैक्शन को भी हम वेव थियरी से भी कर सकते हैं, पार्टिकल थियरी से भी कर सकते हैं. बट फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. So I hope this will help you. If you like this video, do like and share this video and subscribe my channel.
आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।